इदानीं प्रारभ्यते। यतो हि बहवः शिष्याः समागताः सन्ति। सर्वेषां कृते एकत्रैव शुभाशीर्वादः। ओम श्री गणेशाय नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। इससे पहले 7वीं कारिका और 8वीं कारिका पर मैं व्याख्यान दे चुका हूं। 7वीं कारिका में कहा गया है जो जितनी स्मृतियां हैं सब वेद मूलक हैं, वे सब वेद से ही निकली हुई हैं। 8वीं कारिका में जितने दर्शन हैं वे भी वेद मूलक हैं, वे भी वेद की बात को प्रतिपादित करते हैं। ये इन दोनों कारिकाओं के ऊपर वीडियो बन चुका है जो आज लोड कर दिया जाएगा। उसको आप लोग ठीक से देख लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो समझने में सुविधा होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे में अब कौन कारिका है? तो कारिका संख्या 9। कारिका संख्या 9 में अवतरण क्या है? ननु यदि एते दर्शन भेदा आग्रहिक शरण पुरुष बुद्धि प्रभवा अन्यथा योज्यमान श्रुति मूला परस्पर विरुद्धाश्च तर्हि असत्या एव वस्तुनि विकल्पा संभवात् अतः सत्यम किंग तत्वम अत आह। यहाँ कहते हैं जो इससे पहले आपने 8वीं कारिका में दिखा चुके हैं कि जो आस्तिक दर्शन 6 होते हैं, नास्तिक दर्शन मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन के 4 भेद होते हैं, उनके मिलाकर के वे भी 6 होते हैं। और उनमें उन दर्शनों में अलग अलग सिद्धांत है। कोई द्वैतवाद को मानते हैं, कोई अद्वैतवाद को मानते हैं, और सभी पर सभी अपने पक्ष पर अड़िग हैं। उसी नास्तिक दर्शन में देह को ही सब कुछ माना गया है, आत्मैव देहमय। तो इस प्रकार वे भी वेद मूलक कहते हैं, हम भी हैं वेद मूलक। तो इस तरह उन सबों में भ्रम मूलक बात आती है सामने। तो भ्रम मूलक बात आने के चलते वे सब असत्य प्रतीत हो रहे हैं और परस्पर विरुद्ध भी हैं। तो जो परस्पर विरुद्ध हैं असत्य प्रतीत हो रहे हैं, उनमें हम किनको सत्य मान करके परब्रह्म का विचार करेंगे। उसमें परब्रह्म प्राप्ति का सच्चा मार्ग कौन है? उनमें परब्रह्म प्राप्ति का सच्चा मार्ग कौन है? सत्य क्या तत्व है? यह शंका होती है। इस शंका के निवारण के लिए यह कारिका दी गई है। क्या है कारिका? तो आप पहले अवतरण को ठीक से समझिए। पहले दर्शन के भेद दिखाए गए हैं और उन दर्शनों को भी वेद मूलक सिद्ध किया गया है, नास्तिक दर्शन भी आस्तिक दर्शन भी। किंतु
सबों के सिद्धांत अलग हैं, सब अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं। सब कहते हैं हमारा पक्ष ठीक है, हमारा पक्ष ठीक है, लेकिन सबका जो है ब्रह्म मूलक है। ऐसे ब्रह्म मूलक में अब असत्य कौन है, सत्य कौन है, इस बात का निश्चय कैसे होगा? हम किसको सच्चा मार्ग मान करके हम किस दर्शन को अवलंबन करेंगे और किसको हम सच्चा मार्ग मानेंगे जिससे कि हमको परब्रह्म का ज्ञान हो जाए? परब्रह्म के मार्ग, परब्रह्म का सच्चा मार्ग कौन है, यह प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का समाधान अब इस कारिका से करने जा रहे हैं। कारिका है 9वीं कारिका। सत्या विशुद्धि तत्रोक्ता विद्यैवैक पदागमा युक्ता प्रणव रूपेण सर्व बाधा विरोधिनी। इसका अन्वय है विशुद्धि एक पदागमा विद्या एव सत्या तत्र उक्ता प्रणव रूपेण सर्व बाधा विरोधिनी युक्ता। यह अन्वय हुआ। अब इसकी व्याख्या क्या है? कहते हैं जो परस्पर विरुद्ध होने के कारण सब भ्रम मूलक हैं और वो असत्य माने जाती हैं और वे वास्तव में वेद के तात्पर्य को दिखाने में असमर्थ होते हैं। किंतु अभिन्न रूप जो है, अभिन्न रूप में वे सबों के साथ मिल जाते हैं। वो अभिन्न रूप क्या है? अब वही कह रहे हैं विशुद्धि विशिष्टा शुद्धि राग द्वेष राहित्यम यस्याम सा, जिस जो विशिष्ट शुद्ध हो, विशेष प्रकार से शुद्ध हो, राग द्वेष से रहित हो, ऐसी जो वाणी है उसको, ऐसे जो तत्व हैं उनको विशुद्ध तत्व कहे जाते हैं, उन्हीं को विशुद्धि कही जाती है। वो विशुद्धि जो है तो क्या है? तो एक पदागमा, एक पद वाली है। एक पद का मतलब क्या होता है? तो एकम पदम प्रणव रूपम आगमो बोधकम दस्या सावा। माने एक पद यानी क्या? एक पद प्रणव। प्रणव क्या है? तो ओंकार। एक पद जो है प्रणव ओंकार, उसका बोध जिसके द्वारा होता है, उसका बोध जिसके द्वारा, माने प्रणव रूप का बोध जिसके द्वारा होता है, वह एक पदागमा कहलाती है विद्या। वह एक पदागमा है और वो एक पदागमा का मतलब हुआ उसमें एक ही पद है, ओम में एक ही पद है और वो एक पद जो है वही श्रुति का मूलाधार है और वही एक पदागमा जो विद्या है, विद्या यानी ब्रह्म रूपा, वही ओम जो है ब्रह्म रूपा है। एकत्व बोधक श्रुति रूपा, वही एक को बोध कराने वाली श्रुति है। माने अद्वैतवाद को बोध कराने वाली वही श्रुति है। एवं न द्वैतम द्वैत श्रुतिर्वा, वहां द्वैत या द्वैत की श्रुति नहीं होती है, द्वैत भाव वहां नहीं है। इसलिए वह प्रणव रूप जो विद्या है वो सत्य है, वही वास्तव में सत्य है। अतः तत्र वेदे उक्ता, इसलिए उस प्रणव के संबंध में वेद में कहा गया है। क्या कहा गया है? तो वेद तात्पर्य विषय, कहते हैं जो
वेद का जो तात्पर्य है उस तात्पर्य का विषय वही है, वही सत्यार्थ प्रतिपादकत्वेन पठिता, वही सत्य अर्थ को प्रकाशित करने के लिए पढ़ी गई है। यानी परब्रह्म रूप जो सत्य है उस सत्य को प्रकाशित करने के लिए वही प्रणव रूप ओंकार है। यतः सा विद्या प्रणव रूपेण सर्वबाधा विरोधिनी, और वह जो, क्योंकि वह जो विद्या है प्रणव रूप में वह ब्रह्म है, अद्वैत ब्रह्म है, और सर्व बाधा विरोधिनी, और सभी प्रकार की के जो वादे हैं, वाद सभी प्रकार के जो वाद हैं उस वाद की अविरोधिनी विद्या है, उस वाद से किसी का विरोध नहीं है। इस प्रकार उस विद्या से किसी वाद का विरोध नहीं है, इसलिए वह विद्या जो है सभी वादों की अविरोधिनी है। अतो युक्ता परमार्थो नान्या, इसलिए वह विद्या जो है सो परमार्थ से युक्त है, माने पर ब्रह्म से वह विद्या जो है सो युक्त है, वह नान्या, वो अन्य कोई नहीं है। अब कहने का मतलब हुआ, जो देखिए दर्शन जो है, दर्शन में महर्षि कणाद परमाणु से संसार की सृष्टि मानते हैं, वहीं कपिल मुनि सांख्याचार्य जो हैं सो प्रकृति से जगत की सृष्टि मानते हैं। अलग अलग दोनों में है, लेकिन दोनों का अपना अपना वाद है। एक का है परमाणुवाद, दूसरे का है प्रधान कारणवाद। लेकिन परमाणुवाद और प्रधान कारणवाद जो है ये दोनों अद्वैतवाद से विरोध नहीं रखते हैं, वे दोनों अद्वैतवाद से विरोध नहीं रखते हैं। परमार्थ जो सत्य है, परब्रह्म जो सत्य, एक परब्रह्म ही सत्य है जो ओंकार रूप है, उनसे उनका कोई विरोध नहीं है, वे उसे अभिन्न हैं, और इस रूप में वे एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। परमार्थतः वे परब्रह्म सत्य है, उन्हीं का मिथ्या रूप में यह जगत संसार है। तो मिथ्या रूप में भाषित होने वाला जो यह संसार, यह परमाणुवाद से या प्रधान कारणवाद से भाषित होने वाला जो यह संसार वह मिथ्या है, लेकिन मिथ्या रहते हुए भी वह सत्य रूप जो अद्वैत है उससे वह विद्या जुड़ी हुई है, इसलिए उससे कोई उसका विरोध नहीं है। इसलिए परमार्थतः सत्य एक वही पर ओम है, परब्रह्म है, जिसको हम विद्या रूप में कहते हैं। तात्पर्य है कि वे दर्शन परस्पर भिन्न हैं, उसी बात को हम यहाँ लिख दिए हैं। वे दर्शन जो परस्पर भिन्न हैं और एक पक्ष पर आग्रह किए हुए हैं, अपने अपने पक्ष पर आग्रह किए हुए हैं, जैसे परमाणुवाद और प्रधान कारणवाद। परमाणु कारणवादी कणाद जगत की सृष्टि परमाणु से मानते हैं, वहीं प्रधान कारणवादी कपिल जगत का कारण प्रधान को यानी प्रकृति को मानते हैं। उनके मत में प्रकृति से यह संसार की सृष्टि हुई है। इनमें परस्पर मतभेद है, किंतु जो सत्य है उससे दोनों में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि प्रधान कारणवाद और परमाणुवाद दोनों ब्रह्म से अन्य नहीं है, दोनों ब्रह्म से ही निकले हुए हैं। अतः ब्रह्म को कारण मानने वाले
अद्वैतियों की दृष्टि में दोनों में कोई विरोध नहीं है। अतः ब्रह्म को जो कारण मानने वाले हैं अद्वैती, अद्वैत वेदांत के जो समर्थक हैं, वे ब्रह्म से ही संसार की सृष्टि मानते हैं, इसलिए ब्रह्म को सत्य मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और संसार को मिथ्या मानते हैं। तो उनकी दृष्टि में इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। अतः ब्रह्म ही सत्य है। यहाँ मिथ्याद्वैत जो है वो सत्य अद्वैत का कोई विरोध नहीं करता है। यहाँ मिथ्याद्वैत से सत्य से यहाँ छूट गया है, यहाँ मिथ्याद्वैत से होना चाहिए। यहाँ मिथ्याद्वैत से सत्य अद्वैत का कोई विरोध नहीं है। प्रायः समझ गए होंगे दर्शन की गुलथी है, तो इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे। यह वीडियो जब लोड हो जाएगा तो उसको भी आप लोग ठीक से देखेंगे तो प्रायः समझ में आ जाएगा। लेकिन गुरुजी हाँ, संदेह है जे दूगो जे अपने पद कहलिएगा एकत्व बोध कहा और वो एक पद जे कहने छिए, ऐसे तो सीधा सीधी सांख्य भ गेले जे द्वैत के माने छे, या अथी न्याय और वैशेषिक जे अनेक पदार्थ के माने छे, ओकर त साफ खंडन भ गेले। ऐसा ई दूगो शब्द से हाँ, साफ खंडन भेले ना। साफ जो खंडन हो गया तो साफ खंडन होने से क्या होगा, लेकिन सबका जड़ जो है तो वे भी तो पर ब्रह्म से हैं, ब्रह्म से हैं। तो वो कहते हैं जो हमको कोई विरोध नहीं है, एक मेरा यह पक्ष हुआ, यह एक वो, लेकिन सब एक पद से जुड़े हुए हैं। अद्वैतवादी कहते हैं हम उसको भी मानते हैं, हम वास्तव में सत्य मानते हैं एक परब्रह्म को। इस रूप में जो वो मिथ्या रूप जो दिखा रहे हैं वह हमारे ही परब्रह्म से वह भाषित होता है। विवर्त के रूप में यह संसार भाषित हो रहा है। इस प्रकार हमको कोई इनसे विरोध नहीं है। परब्रह्म सबके सब परब्रह्म को तो परमार्थ सत्य को मानते ही हैं। केवल जगत की सृष्टि के समय में वह अलग अलग तत्व को अपना अपना पक्ष रख करके प्रतिपादित करते हैं, लेकिन सबका ध्येय तो एक है ही। देखिए हाँ, अच्छा, यहाँ द्वैत से के बाद जो से छूट गया वहां पर आप से बना लेंगे, थोड़ा दे दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो दर्शन में तो मतांतर है ही ना, उसी मतांतर को पाटने के लिए यह कारिका है। सत्या विशुद्धि तत्रोक्ता विद्यैवैक पदागमा युक्ता प्रणव रूपेण सर्वबाधा विरोधिनी। सभी बातों की अविरोधिनी है कौन? प्रणव रूप ब्रह्म, जिसको एक पदागमा कही गई है क्योंकि उसमें एक पद ही है। वही वेद के मूल तत्व हैं, जिन तत्व से किन्हीं का विरोध नहीं है। देखने के लिए वो अलग अलग लगते हैं, लेकिन जैसे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, तो वही बात है जो कहीं से आकर के सबको परब्रह्म में ही मिलना है। ठीक है। अब दर्शन पर हमने इससे पहले की कारिका में बहुत सी चर्चा की है। आप लोग आज जो वीडियो डालेंगे उसमें उस कारिका को आप लोग अपना देख लेंगे। उसी पर जो कुछ संदेह हुआ उस संदेह को इस कारिका में मिटाया गया है। अब आगे है जो कारिका संख्या 10। इस 10 में अवतरण है किम बहुना सर्वेपि विद्या भेदा भेदादेव। कहते हैं जो आप एक विद्या कहे हैं, एक पदागमा विद्या, हम तो कहते हैं तो जितने विद्या के भेद हैं
विद्या के भेद जितने हैं सब वेद से ही निकले हैं। कहते हैं क्या प्रमाण? तो अब कह रहे हैं विधातु तस्य लोकानां मंगोपांग निबंधना विद्या भेदा प्रतायन्ते ज्ञान संस्कार हेतवः। अन्वय है लोकानां विधातु तस्य अंगोपांग निबंधना ज्ञान संस्कार हेतवः विद्या भेदा प्रतायन्ते। अब व्याख्या देखें, जो लोकानाम विधातु, लोगों का विधान करने वाला, जो विधान करते हैं तो उसकी जीवन पद्धति कैसे चले इसके लिए वो उपदेश भी देते हैं। पिता जैसे पुत्र का विधाता है तो पिता ही उसकी अंगुली पकड़ करके उसको समझाते भी हैं तो आपको इस प्रकार चलना है। इस प्रकार लोगों के विधाता जो है सो उपदेष्टृत्वेन सर्व व्यवस्थापकस्य, उपदेशक होने के चलते वो सभी प्रकार की व्यवस्था भी करते हैं। सर्व शब्दार्थ प्रकृति रूपत्वेन, जितने शब्द और अर्थ हैं उनके वे प्रकृति रूप हैं और सबों के सृष्टा भी हैं। तो लोगों के को विधान करने वाले सबों के सृष्टा यहाँ पर क्या है? तो प्रणव हैं। तस्य प्रणव रूपस्य, उस प्रणव रूप के ही जो प्रणव रूप जो वेद है, तस्य प्रणव रूपस्य वेदस्य, उसके जो प्रणव रूप जो वेद है उसके प्रणव रूप वेद के अंगोपांग निबंधना। अब अंगोपांग निबंधना यह व्याख्या है, क्या है? अंगानि विधय, अंग से हम विधि कार्य को लेते हैं, जैसे स्वर्ग कामोद जेत इत्यादि जो विधियां हैं सो हम अंग से लेते हैं। और उपांग से हम मंत्र, अर्थवाद और उपनिषद को लेते हैं। यह एक मत है, इन्हीं का कहना है अंग से हम विधि कार्य को लेंगे और उपांग से मंत्र, अर्थवाद और उपनिषद को लेंगे। ये दोनों मूल में हैं जिनके, ये दोनों मूल में हैं जिनके हैं वे क्या कहलाते हैं? अंगोपांग निबंधना। अब दूसरी व्याख्या है अंगानि, अंग से वेद के जो अंग हैं 6 उनको लिया गया है। उसमें कौन कौन है? तो व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, छंद, ये 6 शास्त्र जो हैं अंग कहलाते हैं, क्योंकि वे अंगी के उपकारक होते हैं। अंगी जो हुए वेद के उपकारक होने के कारण वे अंग कहलाते हैं। उपांगानि, उपांग कौन कौन है? तो पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये उपांग हैं। तो ये अंग और उपांग जिनके प्रयोजक हैं। प्रयोजक का मतलब माने प्रेरक, प्रयोजक का मतलब हो गया प्रेरक, अब प्रयोजन मतलब होता है फल। ये जिनके प्रेरक हैं, ऐसे जो अंग शास्त्र हैं और उपांग शास्त्र हैं, वे दोनों ज्ञान संस्कार हेतवः, वे ज्ञान और संस्कार के कारण भी हैं। वही अंग और उपांग ज्ञान, उनसे ज्ञान भी मिलता है और संस्कार भी मिलता है। वे दोनों ज्ञान और संस्कार के, वे सभी अंग और उपांग ज्ञान और संस्कार के कारण भी हैं। ज्ञानम माने सम्यक ज्ञानम, संस्कार पुरुष संस्कार, संस्कार से 16 संस्कार, सभी संस्कार। पुरुष संस्कार धर्म, उनका संस्कार जो हुआ वही धर्म हुआ। धर्म माने धारण करने जो, संस्कार जो है धारण करने जो है, इसलिए वह धर्म भी हुआ।
तयोर हेतवः, माने ज्ञान और संस्कार के कारण हैं। कौन कारण है? तो वे अंग और उपांग। कहते हैं यदवा ज्ञान में वह संस्कार, अथवा ज्ञान ही संस्कार है। जब ज्ञान हो गया तो संस्कार अपने आप हो जाता है। उत्पन्न ज्ञाना ही संस्कृता इत्युच्यन्ते, जिनके पास ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, वो उत्पन्न ज्ञान वाले व्यक्ति स्वयं संस्कृत हो जाते हैं, सुसंस्कृत हो जाते हैं। तो उनके हेतु जो है सो क्या है? अंग और उपांग हैं। विद्या भेदा प्रतायन्ते, व्याकरण विद्या भेद का मतलब हुआ व्याकरणादि प्रतायन्ते विस्तृता भवन्ति, माने उनसे, किनसे? वे लोगों के विधान करने वाले जो वेद हैं, उन वेद के जो अंग उपांग हैं, वे संस्कार और ज्ञान और संस्कार के तो कारण है ही, साथ ही उन वेद, उन विद्या भेद से, किस विद्या भेद से? प्रणव रूपी जो विद्या है, उन विद्या भेद से व्याकरणादि, व्याकरणादि से मतलब हो गया व्याकरणादि जो 6 अंग और पुराण आदि जो 4, ये सभी जो विद्या भेद हैं सो उन्हीं से विस्तार को प्राप्त करते हैं। व्याकरणादया प्रतायन्ते विस्तृता भवन्ति, ये सभी विद्या भेद हैं। ये विद्या भेद व्याकरणादि, विद्या भेद में कौन आगे? व्याकरणादि, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, छंद, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ये जो है तो उन्हीं से विस्तृत हुए हैं, माने अपने विस्तार को प्राप्त किए हैं। हाय तो थोड़ा कठिन, माने कठिन शब्दों में कहा गया है, तो हमने उसको माने सरल करने का प्रयास किया, जहां तक हो सका उसको सरल करने का प्रयास किया है। अब देखिए, जगत की सृष्टि व उपदेश करने वाली इस प्रणव रूपी वेद के अंग, विधि और उपांग, मंत्र, अर्थवाद और उपनिषद, अथवा अंग व्याकरणादि 6 शास्त्र, उपांग पुराणादि मूलक ज्ञान और संस्कार के कारण ही व्याकरण आदि विद्या के भेदों का विस्तार हुआ है। यह मैंने संक्षेप में लिख दिया है। कहा गया है सर्वावाचो वेदम अनुप्रदिष्टा, जितनी वाणियां हैं सब वेद में समाहित हैं। अब क्या है, तो थोड़ा विद्या का निरूपण आप लोग देखें तो 14 प्रकार की विद्याएं याज्ञवल्क्य स्मृति में भी आई है, लेकिन विष्णु पुराण में 18 प्रकार की विद्याएं आई हैं। वे विद्याएं कौन कौन हैं तो थोड़ा देखें। अंगानि वेदास चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणंच विद्या ही एतास चतुर्दश। पहले 14 विद्याएं दिखाई गई हैं। कैसे कैसे? तो कहते हैं अंगानि, तो अंगानि को तो बाद में कहना चाहिए, पहले 4 वेद और उनके जो अंग होते हैं 6, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, छंद, शिक्षा, ये 6 अंग हुए। और उसके बाद मीमांसा, मीमांसा क्या क्या है तो मीमांसा, पुराण, न्याय और एक है धर्मशास्त्र। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र,
तो ये मिला करके 14 हो जाते हैं। इस प्रकार 14 प्रकार की विद्याएं कही गई है। और इसमें जोड़ा गया है जो आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चेति ते त्रयः अर्थशास्त्रम चतुर्थंच विद्या अष्टादशैवता। माने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थशास्त्र, ये 4 मिला करके 18 प्रकार की विद्याएं होती हैं। ठीक है, तो 14 प्रकार की भी विद्याएं मिलती है और 18 प्रकार की भी मिलती है, इसलिए हमको अधिक से अधिक ग्रहण ही करना चाहिए। अधिक ग्रहण करने के लिए मैंने 18 विद्याओं का निरूपण कर दिया है। ठीक है, अब अंग जो ऊपर कह दिए गए हैं, उन अंगों का किनका क्या स्थान है वह भी मैंने यहाँ पर पाणिनि शिक्षा के अनुसार उल्लेख कर दिया है। पाणिनि शिक्षा की कारिका के द्वारा छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। हम लोग जो मनुष्य हैं या पशु हैं, जो इतने प्राणी हैं, सबों के शरीर में हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक इत्यादि अंग हैं। वे सभी क्या करते हैं? तो उपकार करते हैं। किसके उपकार करते हैं? तो अंगी के। अंगी जो शरीरी है, यह शरीर धारण करने वाली जो आत्मा है, देही है, उसका ये लोग उपकारक होते हैं। क्योंकि ये यदि नहीं रहेंगे तो यह शरीर का पोषण नहीं होगा, और यदि शरीर का पोषण नहीं होगा तो आत्मा इस शरीर में माने बिना कष्ट से नहीं रह सकती है, बहुत कष्ट का उसको भोग करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वेद रूपी पुरुष के भी 6 अंग हैं। उसमें पादस्थानीय अंग छंद को कहा गया है, और हस्तस्थानीय अंग कल्प को कहा गया है, और नेत्रस्थानीय अंग ज्योतिष को कहा गया है, और श्रोत्र माने कर्णस्थानीय अंग निरुक्त को कहा गया है, और घ्राण माने नासिका, जिससे सूंघा जाता है, तो घ्राण स्थानीय अंग शिक्षा को कहा गया है, और मुख स्थानीय अंग व्याकरण को कहा गया है। क्योंकि मुंह से हम भोजन ग्रहण करते हैं तब यह शरीर की पुष्टि होती है, और मुख से जब हम बोलते हैं तब लोग हमारी बात को सुन पाते हैं, और हम भी दूसरों की बात को जब वो मुंह से बोलते हैं तब हम उसको कान से सुनते हैं। इस प्रकार मुख को वेद का प्रधान अंग माना गया है। चूंकि वेद जो है तो शब्द शास्त्र प्रधान है, शब्द शास्त्र जो प्रधानता के कारण तो शब्द का उच्चारण मुख से ही होता है, इसलिए उसका और दूसरा उच्चारण स्थान नहीं है, इसलिए मुंह की प्रधानता है। तस्मात् सांग मजीत्येव ब्रह्मलोके महीयते, इसलिए अंग सहित वेद का अध्ययन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अब है अयम भाव। अब भाव क्या है? तो कहते हैं तो आप ब्रह्म का विचार खूब किए हैं, उसमें थोड़ा और हमको समझाइए। क्या समझाइए? तो प्रणव 2 प्रकार के होते हैं। प्रणव ऊपर में कहे है ना, तो प्रणव 2 प्रकार के होते हैं, एक परः और दूसरा अपरः। एक पर प्रणव, दूसरा अपर प्रणव। उसमें परः ब्रह्मात्मकः, अपरः शब्दात्मकः। पर जो प्रणव है वो ब्रह्मात्मक है, यानी वह पर ब्रह्म स्वरूप है। अपरः शब्दात्मक, और दूसरा शब्दात्मक है।
तो पर ब्रह्मात्मक जो हुआ वही पश्यंती ब्रह्म हुआ, और अपर शब्दात्मक जो है वही यह वेदादि सभी शास्त्र हैं, वे शब्दात्मक ब्रह्म हुए। सच शब्दात्मक वेदादि बाग रूप, वह शब्दात्मक जो वेदादि है वह वही बाग रूप है, और वही शब्दात्मक ब्रह्म है। जह ब्रह्म प्राप्ति उपाय, वही शब्दात्मक ब्रह्म जो है सो ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है, पर ब्रह्म प्राप्ति का वही उपाय है। इसके माध्यम से हम पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। उपाय माने साधन। अब कहा गया तो प्रणव में जो वर्ण है उनका क्या अर्थ होता है, तो वो भी समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अकारादयस्त्रयो वर्णा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा अंत्ये प्रतीयमानो यो ध्वनि ब्रह्मेति कथ्यते। कितना महत्वपूर्ण है, स्मृति का वचन है। जो ओम में ओ उ म है, ओम में ओ उ म, ये तीन वर्ण है। अकारादयस्त्रयो वर्णा, उन तीनों वर्णों का अलग अलग अर्थ होता है। अ का अर्थ होता है ब्रह्मा, उ का अर्थ होता है विष्णु, और म का अर्थ होता है महेश्वर। ये ओ जाकर के उ में मिल जाते हैं, और वो उ जाकर के महेश्वर में म में मिल जाते हैं। और ये जब सब एक जगह हो जाते हैं तो उसके बाद ओम कहने पर जो वह ध्वनि निकलती है, वह शब्द निकलता है, वही उसी को ब्रह्म कहा जाता है। माने ओ उ म से बना हुआ जो ओम प्रणव है, वो जब ओम हम कहते हैं तब वह जो ध्वनि निकलती है उसी ध्वनि को ब्रह्म कहा गया है। और उस ओम को ग्रहण करने से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। वही शब्द ब्रह्म है, और वही शब्द ब्रह्म परमात्मा से तादात्म्य कर देता है, अपने उनसे मिला देता है। इस प्रकार उस ब्रह्म का आश्रय हम लोगों को करना चाहिए। अब लगभग 39 मिनट हो गए हैं, अब 1 मिनट रह गया है। अब कुछ पूछना भी है, और हम अगले दिन भी वाक्य पदियम पढ़ाएंगे मंगलवार को। उसके बाद जाकर के माने महाभाष्य पढ़ाएंगे। एक दिन और हम ये पढ़ा देते हैं। अब पहले जो 7वीं 8वीं कारिका का जो है वो तो अब आज लोड हो जाएगा, यह भी आज हम कोशिश करेंगे लोड कर देंगे। आप लोग इन सबको ठीक से पढ़ेंगे और ठीक से अध्ययन करेंगे। जहाँ जो संदेह हो उस संदेह को फिर उठाएंगे। ठीक है, हो गया है, समाप्त होने वाला है। ओम शांति, ओम शांति।